Hello everybody, I'm Arman and welcome to our YouTube channel. Let's move towards sky. आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 2 है। कौन सी चैप्टर? मनी एंड क्रेडिट। लास्ट वीडियो में हमने एक पूरा इंट्रोडक्शन कवर किया था अपने चैप्टर का। दैट वाज द टॉपिक नंबर 1, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आई होप आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट अगर आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मतलब किस फॉर्म में हम पैसे का इस्तेमाल करते हैं अपनी आज की जिंदगी में। तो मॉडर्न फॉर्म्स को पढ़ने से पहले कुछ अर्लियर फॉर्म्स की बात करते हैं। ये जो दोनों है ये हमारी अर्लियर फॉर्म्स हैं। दीज आर ऑल अर्लियर फॉर्म्स। मतलब काफी सालों पहले जब नोट्स हम इस्तेमाल नहीं करते थे, जब हम नोट्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, तब हम क्या इस्तेमाल करते थे? हम मनी के तौर पर, पैसों के तौर पर, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर हम इस्तेमाल करते थे ग्रेन्स या कैटल। ग्रेन्स क्योंकि हम सब जानते हैं ग्रेन्स हर किसी को चाहिए होते हैं अपने घर में। ग्रेन्स इज अ कॉमन एवरीडे यूज की चीज है। कैटल उस टाइम पर हर एक घर में कहीं ना कहीं कैटल हुआ ही करती थी। इस वजह से ये दोनों चीजें इस्तेमाल की जाती है एज अ वेरी कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ग्रेन्स एंड कैटल्स। उसके बाद थोड़े जब और बाद में जब हम आए तो इस्तेमाल होने लगे मेटेलिक कॉइन्स। और ये मेटेलिक कॉइन्स होते थे या तो कॉपर के, सिल्वर के या गोल्ड के भी होते थे। जो स्वर्ण मुद्राएं, आपने वर्ड सुन रखा होगा स्वर्ण मुद्राएं, तो वो क्या होते थे? वो गोल्ड कॉइन्स होते थे। गोल्ड कॉइन्स हो गए, सिल्वर कॉइन्स हो गए, कॉपर के कॉइन्स हो गए। जब बादशाह वगैरह, जब रूलर्स आए, तब ये फॉर्म ऑफ मनी इस्तेमाल काफी ज्यादा होता था। लेकिन अब जो हमें पढ़ना है वो है हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मतलब आज के टाइम पर हम किस तरीके से पैसों का इस्तेमाल करते हैं, वो है करेंसी। नंबर 1 क्या है? करेंसी, दैट इज पेपर नोट्स और कॉइन्स। अब देखिए, ये जो कॉइन्स हम आज इस्तेमाल करते हैं, क्या ये किसी बहुत ही प्रेशियस मेटल से बने हैं? क्या ये गोल्ड के होते हैं? नहीं। क्या ये सिल्वर के होते हैं? नहीं। पेपर नोट्स, अगर हम इनका खुद से इस्तेमाल कुछ नहीं है, ये आखिर फिर क्यों एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्यों पेपर नोट्स और कॉइन्स या कह लीजिए करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर एक्सेप्टेड है। क्योंकि देखिए, अगर गोल्ड होता है तो गोल्ड हर किसी को चाहिए। हम कहेंगे कि आप मुझे ये दे दीजिए, ये मेरा गोल्ड रख लीजिए, ऑब्वियस सी बात है कोई भी ले लेगा। इट विल बी वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्रीशियस मेटल्स। बट ये कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। पेपर नोट्स है क्या असल में? है वो कागज, है वो सिर्फ कागज, दे आर प्रिंटेड, नथिंग एल्स। कॉइन्स, क्या ये कोई प्रीशियस मेटल के बने हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, बेकार। तो फिर आखिर ये क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल किए जाती हैं? इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस करेंसी को, इन पेपर नोट्स और कॉइन्स को ऑथराइज कर रखा है, इन्हें लीगल बता रखा है कि ये है आपकी करेंसी, आपको इन्हें इस्तेमाल करना है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इनके जरिए आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। कोई भी गुड का एक्सचेंज हो सकता है, किसी भी सर्विस का एक्सचेंज हो सकता है। क्या आपको बात क्लियर हुई? क्यों पेपर नोट्स और कॉइन्स इस्तेमाल होते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? हालांकि वो खुद से क्या है? बेकार चीजें। पेपर नोट, कागज, कॉइन्स बेकार, कोई प्रेशियस मेटल के वो नहीं होते, लेकिन फिर भी वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है बिकॉज ये जो करेंसी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज है, अधिकृत है। समझे? होप आपको समझ आया होगा, सिंपल सा पॉइंट। अब ये जो करेंसी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन इशू करता है करेंसी को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। एमसीक्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है नोट्स को ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। क्लियर? उसके बाद इंडियन लॉ के हिसाब से
कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी दूसरा इंडिविजुअल करेंसी को इशू नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन लॉ ये लीगलाइज करता है, ये बताता है कि कोई भी दूसरा इंडिविजुअल खुद से या कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा करेंसी को इशू नहीं कर सकती। उसके बाद लॉ ने और आगे बताया कि ये जो रुपी है, रुपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया, रुपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया। तो ये लॉ कहता है कि रुपी के इस्तेमाल को किस तरीके से, एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट, हम इस रुपीज का इस्तेमाल कैसे करती हैं, पेमेंट करने के लिए या पेमेंट लेने के लिए। हमने कुछ दिया है तो हम पेमेंट लेंगे, और हमने कुछ खरीदा है तो हम उसे पेमेंट देते हैं। तो क्या ये जो रुपीज के फॉर्म में होती है, वो जनरल फॉर्म क्या है, वो है रुपीज। तो रुपीज वो तरीका है जिसके जरिए हम अपनी पेमेंट करते हैं, किस लिए, अपनी ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए, और कोई भी इसे लीगली रिफ्यूज नहीं कर सकता इंडिया में। मतलब अगर आप किसी को रुपीज के फॉर्म में करेंसी, रुपीज जो हमारी इंडिया की करेंसी है, उसके जरिए अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई भी उसे रिफ्यूज नहीं कर सकता लीगली। कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा, रुपीज के फॉर्म में अगर आपने अपनी पेमेंट को किया है तो। आसान, इंडियन लॉ, नाम याद रखिएगा। हो सकता है वो आपको ये लाइन लिख के दे दे और आपसे लॉ का नाम पूछे, तो दैट इज इंडियन लॉ। फिर इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ही ये वाला पॉइंट है कि रुपी के फॉर्म में अगर आप अपनी पेमेंट को करती हैं, अपने ट्रांजेक्शन को सेटल करते हैं, तो कोई भी उसे इंडिया में रिफ्यूज नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट वही सेम पॉइंट है, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपी। अगर आपकी जो पेमेंट है वो रुपीज के फॉर्म में है तो कोई भी इंडिविजुअल उसे रिफ्यूज नहीं कर सकता लीगली। क्लियर? उसके बाद इसी वजह से जो रुपी है ये वाइडली एक्सेप्टेड होती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो करेंसी मैंने आपको बताया, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, अर्लियर फॉर्म्स ऑफ मनी अगर कोई पूछे तो क्या आएगा, ग्रेन्स एंड कैटल और मेटेलिक कॉइन्स। फिर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हमारा मेन क्या आता है, करेंसी आती है। करेंसी में क्या होता है, पेपर नोट्स और कॉइन्स। देन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जरूर याद रखना है, क्या कि पेपर नोट्स और कॉइन्स हालांकि खुद बहुत ही बेकार चीजें हैं, बहुत ही बेकार चीजें हैं। जब हमारे डिमोनेटाइजेशन हुआ, वो 500,000 के नोट जब वो बंद हो गए, जब सरकार ने उन पर से ऑथराइजेशन हटा दिया, कह दिया कि ये नोट बेकार है, तो वो क्या बन गए, वो कागज बन गए, लोगों ने फाड़ फाड़ के फेंक दिए, उड़ा दिए। तो क्या हुआ, क्या रीजन था, सिंपल, क्योंकि वो ऑथराइजेशन से हटा दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि ये जो आपका पेपर नोट्स और कॉइन्स हैं, दे आर ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसी वजह से वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है नोट को ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडियन लॉ के हिसाब से ये दोनों पॉइंट, कोई भी इंडिविजुअल आपकी रुपये के फॉर्म में की हुई पेमेंट को रिफ्यूज नहीं कर सकता, और इसी वजह से रुपये को हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ही वाइडली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नंबर 2 जो है हमारा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, वो होगा डिपॉजिट्स विद बैंक्स। वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैंने सोचा कि उसे नेक्स्ट वीडियो, एक सेपरेट वीडियो में कवर करते हैं, आपके लिए और ज्यादा बेहतर होगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। होप करता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। काफी आसान चैप्टर है, काफी आसान ये टॉपिक आपको लगा हो, आई होप। बस 2 या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। मेरे नोट्स एनसीईआरटी को पूरी तरह कवर करती हैं। आप इसके बाद एनसीईआरटी को एक बार खोल के जरूर देखा कीजिए, इंपॉर्टेंट है। जब आप एनसीईआरटी के बुक को पढ़ते हैं, आपको वो अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे सब आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सब समझ आया होगा। पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। गुड लक एंड बाय बाय।